महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, वो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, कैसे देखेंगे जो सरकार में ही है? देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को बताने के लिए आर्मी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें दो महिलाओं ने, दोनों अफसरों ने देश के विजय को लेकर देश की भूमिका को हमारे साथ साझा करते हुए, बधाई देते हुए उस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी। अब जिनको राष्ट्र के नाम पे जो महिला खड़ी होती है, उस महिला पर यदि इस प्रकार से कोई मंत्री टिप्पणी करता है तो बीजेपी ने उनको तत्काल स्वरूप में उनको बर्खास्त करना चाहिए। और राष्ट्र की बात कही थी और उस बात को यदि कोई घिनौनी शब्दों में यदि उसको रखता है, यदि उसको अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यदि रखता है, तो ये बहुत ही संगीन स्वरूप का ये बात है। और ऐसे राष्ट्रद्रोही आदमी को, ऐसे राष्ट्र विघातक व्यक्ति को तत्काल स्वरूप में बर्खास्त करते हुए उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। राजद्रोह, देशद्रोह का मामला दर्ज करना चाहिए कि एक तरह से देश के खिलाफ ही आप बयानबाजी करें, जो देश के लिए, देश के सबसे बड़े ऑपरेशन की जानकारी दे रहे हैं, उसके संदर्भ में आप इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। देश की बात रखने वाले महिला के बारे में, अफसर के बारे में यदि कैसी बात करता है तो निश्चित स्वरूप में वो देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, समाजद्रोह है और ऐसे पर कार्रवाई होना चाहिए। इतनी बड़ी विजय हुई, उसको लेकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है जगह जगह पर। वहीं पर कई जगह आलोचना हो रही है कि सीज फायर किसी के दबाव में लाकर किया गया है। तिरंगा यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? तिरंगा यात्रा निकल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तिरंगा जो है वो बहुत लोगों के बलिदान से उभरा हुआ एक हमारा निशान है। आज़ादी के पहले भी देश को आज़ाद करने के लिए यही तिरंगा कंधे पर लेकर लोग, फ्रीडम फाइटर, ये रास्ते पे चला करते थे। यही तिरंगे के आन बान शान के तहत हमारा संविधान भी उसमें बना हुआ है। इसलिए ऐसी तिरंगा रैली निकलती है तो उसका स्वागत है। मैंने सुना है कि बीजेपी भी ऐसी प्रकार की रैली निकालती है, तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, उनको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि बीजेपी जिस विचारधारा की है, उस विचारधारा में तिरंगा उनके लिए परहेज था। 2002 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उनके दफ्तर पर तिरंगा नहीं लहराता था। तो ऐसे तिरंगा, जिनको तिरंगे से जो दूर भागते थे, यदि वही तिरंगा कंधे में लेके जाते हैं तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। कांग्रेस काउंटर कर रही है तिरंगा यात्रा निकालकर, या फिर आखिर कांग्रेस को ये विचार कहाँ से है कि अब तिरंगा यात्रा निकाल? नहीं, तिरंगा यात्रा, एक तिरंगे का कोई काउंटर नहीं हो सकता। भारत माता सबकी माँ है और उसकी जय जयकार सब लोग करते हैं, तो उसमें निश्चित स्वरूप में स्वागत है। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ कि तिरंगा जो यात्रा है, ये कांग्रेस ने इसको ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही कामयाब हुआ तब से भारत के सभी शहरों में, दिल्ली में निकली, बम्बई में निकली, अन्य शहरों में भी तिरंगा यात्रा पहले ही हम निकाल चुके हैं। आपको देखने के बाद बीजेपी को ये आइडिया है? मैंने आपसे कहा कि भारत माता सबकी माँ है, यदि वो इस प्रकार से प्रेरणा लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपकी सबसे बड़ी, आपके साथ की जो पार्टियां हैं, एनसीपी कहें या शिवसेना कहें, दोनों मर्जर की बात आ रही है। शिवसेना की मर्जर की बात आ रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ, वहीं पर एनसीपी और एनसीपी, अजित पवार, दोनों मर्जर की बात सामने आ रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या ये मर्जर होने की वजह से जो महाविकास आघाड़ी है वो टूट सकती है? महाविकास आघाड़ी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे खड़ी है। जो गणतंत्र के खिलाफ बीजेपी है, जो संविधान के खिलाफ बीजेपी है, उनके खिलाफ हम सभी, हमारे विचारों के और लड़ने वाले लोगों को, पार्टी को लेकर हमारा अलायंस ये बना हुआ है और आगे भी वो उसी प्रकार से हम लड़ते और बढ़ते रहेंगे। अब किसने किसके साथ जाना है, क्या साथ जाना है, तो हम भारत जोड़े वाले पे उसमें कोई आपत्ति नहीं। और बहरहाल तब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ये सवालों का जवाब देना थोड़ा अर्ली हो जाएगा। जनता को जानना है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी के जो साथ हैं, आप उनके साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अक्सर बीजेपी की बात करती है, अजित पवार उनके साथ बैठे हैं। अगर यही दो आपके अलायंस पार्टी के साथ आ जाते हैं तो कितना इम्पैक्ट इसका होगा, ये आज की तारीख में हर कोई जानना चाहेगा। अभी ये सवाल का जवाब देने का सही समय आया नहीं है, अभी देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बारे में बात करेंगे। कैमरा अजित के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।